हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 जनवरी से लेके 22 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Nine of Spells, Ten of Challenges, Ten of Bones, Six of Challenges and Two of Spells. Okay. So हमारे पास है टेन ऑफ बून्स। टेन ऑफ बून्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ड्रीम्स देख रहा है एक सपने के पूरे होने का, बट वो सपने आपके दम पे पूरे हों तो ठीक है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको इतना पेन दिया है कि आप टेन ऑफ चैलेंजेस वाली सिचुएशन में हैं और इस कंडीशन में आपको रख के इतने टॉक्सिक वे में आपको ट्रीट करके ये पर्सन ये फील कर रहा है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उन्हें ये सब कुछ ऑफर करें। ये अपने आप में एक जोक है और ये पर्सन इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहा कि ये कितना सीरियस है। टेन ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि शायद आप उस पर्सन से उस लव की उम्मीद कर रहे हैं जो वो आपको ऑफर नहीं कर सकते। इट्स लाइक आप जो लव चाहते हैं, जो आपकी डेफिनेशन है लव की, लॉयल्टी, डेडिकेशन और अपने पार्टनर का साथ देना, वो चीज़ इस पर्सन को कभी भी समझ नहीं आई और ये इतने मैच्योर है कि आपके लेवल तक पहुंचते पहुंचते इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड सबसे नेगेटिव बात तो ये है कि ये पर्सन ये बात रियलाइज़ भी नहीं कर रहा कि उन्हें आपके लव को रेसिप्रोकेट करने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है उसके लिए तो वो इंटाइटल्ड है, एज इफ़ वो इतने ख़ास है कि आप अपनी सारी ज़िंदगी उनके लिए डेडिकेट कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ भी ऑफ़र कर सकते हैं और इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। इट्स नॉट लाइक कि आप एक अच्छे लवर हैं या आपका दिल बड़ा है, इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे क्योंकि वो है ही इतने स्पेशल कि आपकी मजबूरी है कि आप उन्हें सब कुछ ऑफ़र करें क्योंकि आप उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। सो ये पर्सन एक तरीके से खुद को आपकी कमज़ोरी समझने लगा है और उन्हें लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। वो चाहे जो कहें, जो एक्सपेक्ट करें, आप उसे पूरा करेंगे ही करेंगे बिकॉज़ आपको ये टन ऑफ बोन्स चाहिए। आप उनके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं जस्ट बिकॉज आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। उन्हें लगता है कि वो आपकी नेसेसिटी है, वो आपका वर्ल्ड है और उनके बिना आप नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं ये बात इस पर्सन को काफ़ी हद तक केयरलेस बना रही है। उन्हें लगता है कि जब वो इस हद तक सिक्योर है इस रिलेशनशिप में, जब उन्हें कुछ ऐसा मिल ही गया है जिसे वो खो नहीं सकते, तो वो इतना सोचे क्यों, वो क्यों अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करे, वो क्यों अपनी तरफ से एफर्ट करे। आखिर आप तो ये सब कुछ कर ही रहे हैं। कोई बहुत इग्नोरेंट है, वो सोच नहीं रहे फ्यूचर के बारे में। इनफैक्ट फ्यूचर के बारे में सोचना तो दूर। टेन ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है तो हो सकता है ये पर्सन आपको हर्ट करने से पहले भी 2 बार नहीं सोचता, कुछ भी कह देते हैं यही सोच के कि जो भी है उसे आप खुद ही हैंडल कर लेंगे। जो भी हर्ट आपको हो रहा है उसके बावजूद भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में बने रहेंगे, या मे बी जो उन्होंने आज कहा है वो कल आप भूल जाएंगे बिकॉज आपको उनकी ज़रूरत है और वो कभी भी आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। अब चाहे वो कितनी ही बुरी बात क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही हर्ट आपको क्यों ना करें। ये एक इंटाइटल्ड बिहेवियर हो सकता है एंड मुझे लगता है जैसे आप ऑलरेडी इससे बहुत परेशान हो गए हैं। टेन ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक दिन में हुआ है या आज ही अचानक से हुआ है। ये एक लंबा प्रोसेस है। हो सकता है आप इनके इस टॉक्सिक बिहेवियर को कब से झेल रहे हैं। आप उस फॉरेस्ट में ट्रेजर खोज रहे हैं जिसमें ट्रेजर है ही नहीं। इट्स लाइक आप उस पर्सन से लव की उम्मीद रख रहे हैं जो ना तो आपके लव के काबिल है, ना आपके लव के बराबर आ सकता है, ना आपके लव को रेसिप्रोकेट कर सकता है। ये जो रेड फ्लैग्स हैं इन्हें आप और इग्नोर मत कीजिए। ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको ड्रेन कर रहा है। आप टायर्ड हो चुके हैं, आप लॉस्ट हैं और आप
आप सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप कभी वर्क भी कर सकता है। अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं तो ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा नहीं है। ये क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का, और आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए। 9 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो ज़रूरी है खुद को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज ये पर्सन एक टेकर है, यानी उन्हें आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत है, वो बस आपसे पाना ही चाहेंगे और उनकी तो कोई बाउंड्री नहीं है। तो ये बाउंड्री आपको अपने लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी अपने प्रोटेक्शन के लिए। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि जो भी पेन आप अभी फील कर रहे हैं वो टेम्प्रोरी है, वो ओवर हो जाएगा। इसे प्रोसेस करने का टाइम लीजिए, डीपली सोचिए, एंड आपको पता चलेगा कि शायद ये रिलेशनशिप आपके लिए कभी था ही नहीं, ये पर्सन आपके लिए बना ही नहीं था। एंड जो कुछ भी हुआ उसे एज अ लेसन सीखिए और आगे बढ़िए। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए। 6 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो आप हर्ट है, आप इंजर्ड है, आपको टाइम चाहिए अपने आप को हील करने का, अपने आप को रिलैक्स करने का, अपनी फीलिंग्स को समझने का। उसके बाद ही आप प्रॉपरली कुछ कह पाएंगे। ओके, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सो ये जो वुमन है यहाँ किसी तरीके से एक शेल्टर ढूंढ पाई है अपने लिए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके पीछे ये वॉल्फ पड़े हुए थे। इट्स लाइक ये वॉल्फ वो है जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, आपकी ये अंदर फियर इंस्टिल कर रहे हैं, मतलब आपको इनसिक्योर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील करा रहे हैं जैसे इस रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको लगातार एफर्ट करना पड़ेगा। आप टायर्ड हैं, ये पर्सन आपको ड्रेन करता जा रहा है। ये जो वॉल्व्स है इस पर्सन के डिफरेंट डार्क साइड्स को दिखाता है, जो बहुत टॉक्सिक है, जो आपको इस हालत में ले आए हैं। सो अपने बारे में सोचिए, स्पेस लीजिए। 2 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है, तो आप एफर्ट करना छोड़ दीजिए किसी ऐसी चीज़ के पीछे जो एफर्ट के लायक ही नहीं है, जो एक्चुअली आपको ड्रेन कर रही है, जो एक्चुअली आपको परेशान कर रही है। ओके, सो अगर आप वाकई में बहुत सारे रेड फ्लैग्स देख चुके हैं और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो आपकी सोल आपको यही कह रही है कि अपना ध्यान रखिए, बजाय किसी ऐसे पर्सन को अपना अटेंशन और लव देने के जो आपको बस ड्रेन कर रहा है। ओके, सो वैसे ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 8 ऑफ चैलेंजेस, 5 ऑफ बून्स, 7 ऑफ विजन्स एंड द एन्चेंटर्स व्हील। ओके, तो 5 ऑफ बून्स का कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट भी किया हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया जहां पे आपको ऐसा लगने लगा जैसे आप काबिल नहीं है उनके लव के, या कोई और आपसे बेहतर है। अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट था तो, लाइक ये थर्ड पार्टी अगर किसी तरीके का अफेयर थी तो, और अगर कोई और थर्ड पार्टी थी लाइक फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस या कुछ और, उसके वजह से इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया। हो सकता है कि आप उनके लिए उतना नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए, आप एक अच्छे लवर नहीं हैं। इतना कुछ करने के बाद भी शायद अल्टीमेटली आपको जजमेंट और ब्लेम ही मिला, और अब टैरो आपसे कह रहा है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते। आपको ये रियलाइज़ करना चाहिए। कीपर ऑफ विजन से आप एक ब्यूटीफुल पर्सन है। उस पर्सन को याद कीजिए जो आप थे इनसे मिलने से पहले। आप अभी भी वही हैं, बस इन्होंने आपका पर्सपेक्टिव बदल दिया है। सो ये जो 8 ऑफ चैलेंजेस है, ये उस सिचुएशन को दर्शाता है जिसमें हम बहुत फंसा हुआ सा महसूस करते हैं, बट देन अगर हम कोशिश करें अपने अंदर झांकने की, तो इन वायर्स को खुद ब खुद कट किया जा सकता है। ओके, खुद को फ्री किया जा सकता है इन चीज़ों से, हालांकि इसमें टाइम लगता है। सो टाइम लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। एन्चेंटर्स व्हील आपके कंट्रोल में है। सो इस वक्त आप जो कुछ भी करेंगे यूनिवर्स उसमें आपका साथ देगा, अगर वो आपके लिए वाकई बेनिफिशियल है तो। ओके, 7 ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो जो परफेक्शन अभी तक आपको दिखाई दे रहा था इस पर्सन में, उसके पीछे देखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज वो परफेक्शन शायद दिखावटी था। इस पर्सन ने वो सब कुछ इसलिए किया था कि आपको ऐसा लगे कि आप
उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपके ट्रस्ट के काबिल हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। यू आर सीक्रेट। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप डिवाइन हैं, आप बिलवर्ड है अपने सोल की, यूनिवर्स की। तो आप भला क्यों ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि आपको वो लव नहीं मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, पर उससे पहले आपको उन चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा अपनी लाइफ से जो आपको आपके ही वर्थ से दूर दूर कर रही है, आपकी ही ट्रू रिफ्लेक्शन से आपको दूर ले जा रही है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।